Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is bringing up curry. अब करी जो है आप लोगों को क्लियर हो गया हम किसकी बात कर रहे हैं, छोटे से बेबी एलिफेंट की जो 5 मंथ्स ओल्ड है और किस तरह से जो केयर टेकर है उसको जो है जब वो 5 मंथ्स का था और वो खुद जो है यहाँ पे जो नरेटर हैं कितने साल के थे, 9 इयर्स के थे, तो किस तरह से करी उनको मिला था और किस तरह से वो उनको जो है केयर करता है, कैसे फीड कराता है, कैसे बात कराता है उनको रिवर पे, और किस तरह से जो दोनों की जो बॉन्डिंग है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो ये हमने कल देखा था। तो इसी को आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था ब्रिंगिंग अप करी, राइट। तो इसमें जो नरेटर है वो खुद जो है उस समय कितने इयर्स के थे, 9 इयर्स ओल्ड थे, और जब उनको जो है करी मिला था, और करी की उम्र कितनी थी बच्चों उस समय, 9 मंथ्स ओल्ड। तो नरेटर जो जिसने ये ब्रिंगिंग अप करी लिखी है उनका नाम है घन गोपाल मुखर्जी, क्लियर। तो ये जो है हमारी स्टोरी जो है उस समय जो है नरेटर बता रहे हैं कि वो कितने साल के थे, 9 इयर्स ओल्ड थे, और किस तरह से ये जो है किसने से लिया है, ये इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जो नॉवल, एक नॉवल से लिया है जो करी द एलिफेंट, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करा है, और उसका कितना खाना खाता है, और फर्स्ट टाइम जो उसने एक्टिविटी करी थी सबसे पहले किसको सेव करा था, एक ड्रोनिंग बॉय को, राइट। और किस तरह से उसने जो है हेल्प करी थी, और जो है राइटर को भी जो है किस तरह से जो नरेटर है उनको किस तरह से पानी के अंदर डाल दिया था, और हमने उससे पहले पढ़ा था किस तरह से उसको जो फेवरेट क्या थे, ट्विक्स थे, और ट्विक्स को लेने के लिए जो है एक जो टूल जो है हैचेट जिसको बोलते हैं उसको यूज करते थे, और उसको जो है शार्प करने में भी कितना टाइम लगता था बच्चों, हाफ एन आवर। और अगर कोई पत्ती जो है म्यूटिलेटेड हो जाती थी, अनफिगर्ड हो जाती थी, तो वो उसको टच भी नहीं करता था। तो इससे पहले जो है जब वो कलेक्ट करते थे ट्विक्स और डेलिकेट जो है ब्रांचेस होती हैं उनको कलेक्ट करते, तो उससे पहले वो क्या करते थे, अपने टूल को क्या करते थे, शार्प, राइट। और फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है करी जो है एक डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए किस तरह से जो है हेल्प मांगी थी ऑथर की, नरेटर की, राइट। तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है नरेटर जो है उस बच्चे को जो है उन्होंने होल्ड करके रखा था, परंतु उसमें जो है वेट हमें पानी के अंदर ज्यादा क्लियर नहीं होता कि कितना है, पर स्टिल उन्होंने होल्ड करके रखा था, और किस तरह से जो है ही पुल्ड जो है उसको जो है शोर तक जो है वो लाए थे। Now this is the next part of this chapter. Curry becomes fond of ripe bananas. अब जब वो छोटा था, अब धीरे धीरे जो है वो ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, राइटर भी जो है नरेटर भी जो है उन दोनों की जो है सेम टाइम पे ग्रोथ हो रही थी। तो करी जो है बिकम्स फॉन्ड ऑफ, पहले उसकी क्या पसंद थी बच्चों, ट्विग्स, जो कोमल पत्तियां होती थी, सॉफ्ट जो है लीव्स होती थी वो पसंद थी, बट नाउ ही बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना, पके भी जो है केले उसे जो है अच्छे लगने लगे थे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, अब वो जो है अपने आप में, मतलब एक होता है ना कि सेल्फ हेल्प, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना, अपने आप खाने की जो है इस पे विश्वास करता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, अब इसकी वजह से कौन डिस्कम्फर्ट हो रहा था, उसका फ्रेंड। विथ क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी में सेल्फ रिस्पेक्ट, करी एक्सेप्ट द चीटिंग he knows he deserves। अब जो वो गलतियां कर रहा था, अभी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर then it will be clear बच्चों, कि देखेंगे कि वहां पे जो है किस तरह से उसने सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था। करी वॉज लाइक अ बेबी, अब करी जो है, अब कोई भी हम एनिमल जो है अपने घर में रखते हैं तो वो एक सदस्य की तरह हो जाता है, तो करी वॉज लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever। अब वो कह रहे he had to be trained, अब उसको क्योंकि to be good, अगर अच्छा बनाना है तो उसको ट्रेनिंग देनी है। when he was naughty he was up to more mischief than ever, मतलब शैतानियां करता है अगर उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो। for instance one day, अब यहाँ पे जो है उसको बता रहे हैं कि एक घटना बता रहे हैं, for instance
कि एक बार क्या होता, वन डे somebody gave him some bananas to eat, कि एक बार किसी ने उनको जो है क्या दिया था खाने के लिए, बनाना. Very soon he developed a great love for ripe bananas. अब फर्स्ट टाइम उसने खाया था तो धीरे धीरे क्या हुआ, वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. अब उसे जो है बहुत अच्छे लगने लगे. क्या हो, एक चाहत सी हो जाती है ना कि हमारी बन जाती है उनकी ये खाने की लाइकिंग बन गई उसकी राइप बनानास. वी यूज्ड टू कीप, अब यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि हमारे एक डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग रूम था और उसमें डाइनिंग टेबल थी और उसमें एक जो है बड़ी प्लेट के ऊपर जो है डिफरेंट फ्रूट्स रखे रहते थे, राइट. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. अब जो डाइनिंग रूम था वहां पे विंडो थी और विंडो के पास एक बड़ी सी जो है प्लेट के ऊपर जो है फ्रूट्स रखे थे, राइट. वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल. अब एक दिन क्या हुआ कि जो टेबल पे जो है बनानास पड़े थे disappeared हो गए, गायब हो गए. And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. अब होता है कि घर में अगर बहुत सारी सर्वेंट्स है तो सबसे पहले जो है हमारा माइंड कहाँ स्ट्राइक करता है कि अरे भाई सर्वेंट्स ने खाए होंगे, उन्होंने जो है सारे बनानास खा लिए होंगे. तो उनकी फैमिली ने जब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि जब फ्रूट्स जो थे डिसअपियर हो गए तो उनकी फैमिली ने क्या सोचा कि किसने खा लिए, ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस बाय सर्वेंट्स ने खा. अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. अब एक बारी हो जाए तो लेट गो कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, राइट. बट नेक्स्ट डे, अ फ्यू डेज, सॉरी कुछ दिन बाद क्या हुआ, अगेन द फ्रूट डिसअपियर्ड. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. अब यहाँ पे नरेटर कह रही जब दूसरी बारी गायब हुआ, पहली बारी किसको ब्लेम करा बच्चों, सर्वेंट्स को. सेकेंड टाइम किसको ब्लेम करा बच्चों, नरेटर कह रहे मुझके ब्लेम करने लगे फैमिली मेंबर्स. एंड आई न्यू, और नरेटर कह रहे कि मैं जानता हूं, आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने ऐसा नहीं करा है. भाई इतने सारे बनाना कौन खाएगा, राइट. तो पहले ब्लेम किसको करा फैमिली ने, किसको करा, सर्वेंट्स को. सेकेंड टाइम किसको ब्लेम करा, नरेटर को. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. अब जो है इस पर जो है नरेटर कह रहे हैं कि मुझको जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर और सर्वेंट्स के ऊपर जो है बहुत गुस्सा आया. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स. अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ बच्चों, द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड. अब तीसरी बारी जब हुआ फ्रूट्स गायब हो गए. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड. एक जो है स्मैश्ड बने बिल्कुल जो है पिचका हुआ जो है बनाना स्मैश्ड जो था, कहाँ मिला उसको, अप इन करीज पवेलियन, जहां पे वो रहता था, जिस छप्पर के नीचे वो रहता था वहां पे जो है नरेटर कह रहे मुझे एक स्मैश्ड मतलब जो है मसला हुआ जो है एक केला मेरे को कहाँ मिला, उसके पवेलियन में, करीज के. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. अब वो कह रहे कि मैं तो शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया ये देख के. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है वहां पे जो है कोई भी फ्रूट नहीं दिया था. और ये देखकर आई वॉज सरप्राइज, मुझे जो है बहुत आश्चर्य हुआ. एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि नरेटर के माइंड में तो ये था कि भाई इसको तो ट्विग्स पसंद है, सॉफ्ट ब्रांचेस या सॉफ्ट लीव्स पसंद है, ट्विग्स खाता है ये तो, राइट. तो उनको जो है बिल्कुल भी नहीं ये बात है कि मतलब माइंड में एक बार भी स्ट्राइक नहीं कराता कि मे बी जो है किसने खा लिए होंगे, करी ने, राइट. तो पहला ब्लेम किस पे गया था बच्चों, सर्वेंट पे. सेकंड ब्लेम नरेटर के पास. बट थर्ड टाइम फिर से गायब हो गए. तो एक केला जो है, अब कहते हैं ना जब चोरी करते हैं तो उसका निशान छूट जाता है, तो एक केला कहाँ मिल गया बच्चों, करीज के पवेलियन में मिल गया, राइट. Next day, while I was sitting in the dining table, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. अब नरेटर कह रहे हैं कि एक दिन जो है मैं डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ था, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कि और मेरा मन कर रहा था कि भाई मैं फ्रूट इसमें से उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि उसने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी. सडनली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक काला सा जो है ब्लैक थिंग जो है वेरी मच लाइक अ स्नेक, एक स्नेक की तरह जो है सूंड को जो है उसने
आगे करा। तो उस समय राइटर को नहीं पता था, नरेटर को, उन्होंने सोचा कि ये कोई ब्लैक थिंग है, लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम, अचानक जो है केम थ्रू द विंडो, क्योंकि वहां पे कहाँ पे थी वो बास्केट या प्लेट कहाँ रखी हुई थी, नियर द विंडो। तो जब वो ब्लैक थिंग जो है जैसे ही विंडो से जो है वहां पे आई एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास, और उसने क्या करा, वो ब्लैक स्नेक की तरह, मतलब नरेटर कह रहे हैं कि वो कैसा लग रहा था, जैसे कोई काला स्नेक है, राइट। और वो जो है डिसअपियर्ड हो गया विद ऑल द बनानास, जितने केले थे सब लेके डिसअपियर। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेड। अब नरेटर कह रहे हैं कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा डर गया कि स्नेक ने, बिकॉज आई हैड नेवर सीन, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था कि स्नेक्स भी जो है बनाना खाते हैं, ईट बनानास, एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक। अब उनके दिमाग में क्या आया कि ये जरूर जो है बहुत खतरनाक स्नेक होगा जिसने जो है सारे बनानास एक सेकंड में खा लिए, राइट, दैट वुड स्नीक इन। और चुपके से जो है किस तरह से वो अंदर आया है एंड टेक फ्रूट, और सारे फ्रूट्स लेके गया है, राइट। तो उन्हें लगा कि भाई वो थोड़े से फ्राइटेंड हो गए, डर गए नरेटर, और वो बता रहे हैं कि मुझे लगा कि ये भाई किस तरह से चुपके से जो है अंदर एंट्री कर ली एंड टेक ऑल द बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट, राइट, एंड टेक फ्रूट, आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम। अब वो कह रहे कि मैं जो हूँ चुपके से जो है, क्रैप मीन्स बाहर गया, दबे पांव जो है मैं रूम से बाहर गया, एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। अब जो है उनको जो है बहुत डर भी लग रहा था कि भाई अगर सांप ने दोबारा आ गया कमरे के अंदर और फ्रूट्स जो है उसने खा लिए तो मे बी हम सब की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। अब डर भी लग रहा था उनको, फीलिंग श्योर, और उन्हें ये भी विश्वास था और ये भी वो जो है फील कर रहे थे दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, कि हो सकता है कि स्नेक जो है फिर से अंदर आए कमरे के अंदर, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको जो है मार भी सकता है। ये भी डाउट था उनको, नरेटर को, राइट। और फ्राइटेंड क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये तो जरूर क्या है, एक टेरिबल स्नेक है, क्योंकि स्नेक तो जो है केला बनाना नहीं चाहते, तो मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion। और जैसे ही मैं जो है कमरे से बाहर मैंने स्टेप रखा तो मैंने क्या देखा, नरेटर कह रहे करीज बैक, करी का जो पीछे का बैक साइड था डिसअपियर हो रहा था, मतलब किधर की साइड जा रहा था वो, इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन, अपने घर की तरफ जा रहा था जहाँ पे उसका पवेलियन था, जहाँ वो रहता था। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चेयर मी अप, क्योंकि नरेटर क्या थे इस समय बच्चों, बहुत ज्यादा फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे, और वो क्या चाहते थे कि उसकी कंपनी चाहिए थी, उनका साथ चाहिए था, जिससे वो जो है उसे चेयर में अप करे, खुश हो जाए उसके और जो है चेयर करे। आई रैन आफ्टर हिम, और वो जो है नरेटर कह रहे हैं कि मैं जो हूँ उसके पीछे पीछे गया, आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, और सीधे कहाँ गया, पवेलियन में, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और वहां जाके उन्होंने क्या देखा, क्या पता चला कि वो जो है सारे बनानास जो हैं, दे आर ईटिंग बनानास, क्या खा रहा है वो, बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, अब वो कह रहे कि मैं जो हूँ वहां पे क्या हो गया, खड़ा हो गया, राइट। आई स्टूड स्टिल, सीधे जो है एक होता है ना शॉक्ड से हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे जो है किस तरह से जो है जो है ये बनाना खा रहा है। और क्योंकि उनको क्या था, सबको डाउट था, क्योंकि जैसे उसके माइंड में चल रहा था कि भाई स्नेक्स ने जो है बनानास खाए हैं, तो द बनानास वर लाइंग स्ट्रून, और जो बनानास थे ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ जो थे बिखरे हुए थे, ऑल अराउंड हिम, स्ट्रून, ऑल अराउंड, स्ट्रून मीन्स स्कैटर्ड, स्ट्रून का व्हाट मीन बाय स्ट्रून, स्कैटर्ड, सारे बिखरे हुए थे, सारे जो हैं कहते हैं एस्टोनिश मीन सरप्राइज। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि वहां पे बनानास वर लाइंग स्ट्रून स्कैटर्ड ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ जो है बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज ट्रंक, अब जैसे ही नरेटर ने देखा कि उसने अपनी ट्रंक को क्या करा, लंबा करा, स्ट्रेच करा, खींचा, एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग,
अब इसका मतलब क्या है, व्हाट आई मीन बाय दिस सेंटेंस, कि जहां पे जो है करी खड़ा था, एलिफेंट खड़ा था, उससे थोड़ी दूरी पे जो है क्या था, एक बनाना पड़ा था। तो उसने क्या करा, अपनी ट्रंक को क्या करा, स्ट्रेच करा, लंबा करा, और जहां से वो बनाना था तो उसकी समझ में आ गया, दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक। तो उनको जो है समझ में आ गया था नरेटर को कि जो उन्होंने जो है विंडो से जो स्नेक, जिसको वो स्नेक समझ रहे थे, वो इट इज नथिंग बट इट्स करीज ट्रंक। किसकी ट्रंक है वो? करीज की ट्रंक है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करा था, एंड इट लुक लाइक, किसकी तरह दिख रही थी वो? ब्लैक स्नेक की तरह। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। अब जो है नरेटर कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया था कि चोर कौन है, राइट? ना कि सर्वेंट थे, ना कि नरेटर थे, बल्कि कौन था? करी। I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, जब उन्हें पता चल गया कि थीफ कौन है, करी वॉज द थीफ, तो वो कह रहे हैं मैं उसके पास गया, I went to him, pulled him out by the ear, उसके कान पकड़े, and joyously जो है showed my parents, अपने पेरेंट्स के पास ले गया, it was Curry and not I that had it। तो उन्होंने कहा ना तो मैं था, ना तो मेरी सर्वेंट थे, बट जिसने इतने हफ्तों से मैनी वीक्स फ्रूट्स खाए हैं, वो और कोई नहीं, कौन है वो? करी। देन आई स्कोल्डेड हिम। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं मैंने उसको स्कोल्ड करा, फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। जैसे बच्चों को डांटते हैं ना, इसी तरह से जो है अगर एलिफेंट्स को डांटा तो वो जो है करी जो है समझ गया था। एंड आई सेड टू हिम, और नरेटर कह रहे हैं फर्दर ही सेड कि मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग, कि अगर मैंने अगली बारी जो है तुम्हें चोरी करते, स्टील मीन्स चोरी करते हुए देखा फ्रूट, यू विल बी विप्ड। यू विल बी विप्ड मीन्स तुम्हें जो है क्या करेंगे? बीट, मतलब पिटाई होगी, राइट? ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। अब जानवर जो है समझ जाते हैं कि अब जो है सब लोग जो है मुझसे क्या है? एंग्री है। He knew that we were all angry with him, even the servants, और जो servants थे वो सारे लोग जो है क्या है? गुस्सा है। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room। और उस दिन से जो है उसने जो है कोई भी चीज जो है डाइनिंग टेबल से नहीं चुराई। And from then on if anybody gave, और उस दिन से अगर कोई भी उसको जो है gave him any fruit, he always squealed as if to thank them। मतलब वो इस तरह से जो है आवाज निकालता था जैसे कि क्या बोल रहा है? नो थैंक यू। क्या बोलता था? थैंक यू। हाई पिच वॉइस से बोलता था, एज इफ टू थैंक देम, जैसे कि वो उनको क्या बोल रहा है? थैंक यू। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक मैसेज भी मिल रहा है कि देखो अगर उसको डांट पड़ी, कितना समझदार था करी, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि उसकी समझ में आ गया था कि सब लोग जो है मेरे से एंग्री हैं, तो मुझे फर्दर जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। और फ्रॉम दैट डे उसने जो है चोरी करना छोड़ दिया था। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin। अब इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि एलिफेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। अगर गलती करी है तो वो जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हाँ भाई मैंने गलती करी है तो मुझे पनिशमेंट दे दो। So it is famous for elephant। But अगर तुमने बिना किसी कारण के उनको पनिश कराए तो वो क्या है? इस बात को याद रखते हैं अपने माइंड में, और फिर जो है उसका बदला लेते हैं। एंड पे बैक इन योर ओन कॉइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। करी इज ए फास्ट लर्नर। अब जो करी था वो क्या था? बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर था, जल्दी से क्या सीख जाता था। कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से क्विक लर्नर होते हैं ना, कई बच्चे जो होते हैं क्विक लर्नर होते हैं, बट कुछ जो है नहीं होते, देर से समझ में आता है या देर से लर्न करते हैं, राइट? तो करी जो है यहाँ पे क्या था? एक फास्ट लर्नर था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टॉट। वो जो है परफेक्ट था किसमें? ऑल सिग्नल्स में,
sounds he is taught, जो भी sound उसको बताए गए थे. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. Curry is no exception. 5 एक elephant को सीखने के लिए कितने चाहिए? Takes 5 years to learn. Now start with third part of this chapter. An elephant must be taught when to sit down. अब देखा होगा आप लोगों ने कि जो उसके केयर टेकर्स होते हैं एलिफेंट के, तो वो क्या बोलते हैं? एक तो सिट डाउन करते हैं, उनको बैठाते हैं. दूसरा क्या करते हैं? उसे खड़ा करते हैं. अब बैठाते क्यों है? क्यों सिखाते हैं उसको प्लीज सिट डाउन, या खड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो बॉडी इतनी ह्यूज होती है कि अगर हमें उसके बैक में बैठना है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सिट. कैसे बैठेंगे हम? क्योंकि हमारी हाइट कम होती है, वो बहुत ऊंचा होता है, या तो फिर विद द हेल्प ऑफ लैडर, सीढ़ी की हेल्प से. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी द लैडर ऑलवेज, राइट? तो हमेशा तो हम लैडर लेके नहीं चलेंगे. तो ये दो वर्ड जो है उनको बहुत जो है उनका मास्टर जो है उनको सिखाता है. तो एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, कब उसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब उसे चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब जो है धीरे चलना है. तो ये जो है उसको लेसन सिखाते हैं कि सिट डाउन, टू वॉक, टू गो फास्ट, टू गो स्लो. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. और कैसे सिखाना पड़ता है? जैसे हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, तो उसी तरह से जो है उन्हें भी हमें टीच करना पड़ता है. कोई भी एनिमल हो तो उसको टीच करना है. जैसे हम अपने पपी को सिखाते हैं ना कि भाई कैसे शेक हैंड करो, तो कोई भी हमें लेसन सिखाना है तो उसके लिए जो है हमें एक बच्चे की तरह से भी ट्रीट करना चाहिए. इफ यू से धत, अगर एक वर्ड है यहाँ पे देखो धत, राइट, और एक वर्ड है माली, तो इन दो वर्ड्स का क्या मीनिंग है और कैसे एलिफेंट सीखते हैं? तो धत का मतलब क्या होता है? एंड पुल हिम बाय द एयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. और उसका कान को अगर ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा मोड़ते हैं, और क्या वर्ड बोलते हैं? धत. तो इट मीन्स कि तुम क्या करो? बैठ जाओ. क्लियर? तो यहाँ पे इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द एयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. तो ये वर्ड उसको सिखाना पड़ता है किसको? एलिफेंट को. तो अगर सिंपली तुम बोलोगे धत तो वो क्या करेगा? बैठ जाएगा. सिमिलरली इफ यू से माली, और अगर नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगर तुम उसको बोलोगे माली एंड पुल हिज ट्रंक, और उसकी ट्रंक को पुल करोगे. अब देखो दो पार्ट है उसके, बॉडी पार्ट्स दो यूज हो रहे हैं, एक एयर और दूसरा कौन सा? ट्रंक. तो एयर हम कब यूज करें? व्हेन वी से धत, सिट डाउन के लिए. और जब हम माली वर्ड बोलेंगे एंड यूज इट्स ट्रंक, उसकी ट्रंक को यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक. इसका मतलब क्या है? इसका सिग्नल क्या है? कि तुम जो है अब चलने लगो, टू वॉक. तो क्लियर हो गया? दो वर्ड कौन कौन से? धत, एंड द बॉडी पार्ट कौन सा यूज होता है? एयर, सिट डाउन. नेक्स्ट इज माली, पुल कौन सा उसका पार्ट करना है? ट्रंक. और इसका मतलब क्या है? टू वॉक. तो दो वर्ड कौन से हैं बच्चों? धत, पुल, एयर. और इसका मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? सिट डाउन. नेक्स्ट वर्ड क्या है? माली, कौन सा पार्ट करना है? पुल ट्रंक. एंड इट मीन्स टू वॉक. सिग्नल है ये, राइट, टू वॉक, कि चलना शुरू कर दो. तो ये दो वर्ड उसको पहले सिखाने थे, धत एंड माली. करी लर्न, अब करी जो है इंटेलिजेंट था तो जल्दी से वो जो है माली वर्ड सीखने में उसको कितना लग गया? 3 लेसन, टाइम लगा उसे. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. धत वर्ड सीखने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा, खाली 3 वीक्स में जो है वो सीख गया. ही वॉज नो गुड, मतलब 3 वीक्स लगे, सॉरी, ये 3 लेसन में ही सीख गया था माली वर्ड, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. धत वर्ड सीखने में जो है उसे कितना टाइम लग गया? 3 वीक्स. क्योंकि धत का मतलब क्या है? सिटिंग. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, बैठने में जो है वो इतना अच्छा नहीं था. And do you know why an elephant should be taught to sit down?
अब आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट को जो है क्यों बोलते हैं कि सिट डाउन क्यों सिखाते हैं, नीचे बैठना क्यों सिखाते हैं। एज अभी मैंने अर्ली जो आपको बताया था कि बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, क्योंकि पता है कि छोटा सा एलिफेंट भी जो है बहुत ह्यूज होता है, बड़ा सा होता है, तो टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back। तो अगर वो जो है when he is अगर 2-3 साल का है तो भी अगर तुम उसकी पीठ में जो है पहुंचना चाहोगे तो you have to take the help of ladder। तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? लैडर की, राइट। तो who take care of him so that when he is 2 or 3 years old you can only reach his back with a ladder। एक सीढ़ी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम, और इससे अच्छा है सीढ़ी की हेल्प लेने से तो बेटर है कि उसको क्या सिखाएं, हम एक वर्ड सिखाएं, धत। टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, राइट, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कैरी द लैडर। अब बार बार ही तो हम एक सीढ़ी भी लेके चल रहे हैं उसके पीछे पीछे पीछे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इससे बेटर है कि उसको क्या सिखाएं, हम एक वर्ड टीच करें, दैट इज धत, so that you can climb upon his back, जिससे easily जो है you can climb up his back, उसकी पीठ में जो है अगर if you want to ride तो उसके पीछे जो है बैठ सकते हैं। For who would want to carry a ladder around all the time, right? तो इससे बेटर है कि हम क्या सिखाएं उसको, एक वर्ड सिखा दें धत, जिससे कि वो नीचे बैठ जाएगा and it is easy for us to क्लाइंब अपॉन हिज बैक, कि उसके ऊपर जो है क्लाइंब करने के लिए जो है इजी हो जाएगा, ना कि हम एक लैडर को जो है कैरी करें। क्लियर? द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट, सबसे डिफिकल्ट जो थिंग है टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। एक होते हैं मास्टर कॉल, राइट। तो सबसे मुश्किल जो है क्या है, उनको मास्टर कॉल सिखाना, राइट। धत एंड माली, दो वर्ड मैंने बताया आपको। धत किसके लिए सिखाते हैं, टू सिट डाउन, और माली वर्ड किसके लिए, तो अगर कहीं एलिफेंट है और उसका मास्टर अगर धत और माली बोल रहा है तो आप लोग जो है, क्योंकि आप लोग फैमिलियर हो गए दीज टू वर्ड्स, तो आपको क्लियर होगा कि माली और धत का मीनिंग क्या है। धत का मीनिंग है सिट डाउन और माली का है टू वॉक। क्लियर? अब थर्ड थिंग क्या सिखानी है उसको, मास्टर कॉल। अब व्हाट इज मास्टर कॉल? ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। अब इसको जो है करी को कितना टाइम लग गया, 5 years, 5 साल लगे टू लर्न इट प्रॉपरली। ठीक से सीखने में कितना टाइम लग गया, 5 years, 5 साल लग गए। द मास्टर कॉल इज a strange hissing howling sound as if a snake and a tiger। अब हिस कौन करता है, हिस स्नेक, हॉल कौन करता है, टाइगर। दोनों की साउंड का जो मिक्सचर होता है, राइट, एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, और ऐसा लगता है कि स्नेक और टाइगर जो है क्या कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं। तो उनकी वॉइस का जो सिग्नल एक जो है उन्होंने मिक्सचर बनाया था, एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन हिज ईयर। दोनों को जो है कंबाइन करके जो है मिक्स करके जो आवाज जो है स्नेक की एंड टाइगर की, अगर उसके कान में बोलें, यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड, किसमें बोलने, इन हिज ईयर। एलिफेंट के कोई भी हो, अभी तो हम करी को सिखा रहे हैं, तो कोई भी एलिफेंट हो उसके कान में बोलें। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू? अब आपके माइंड में क्या चलता है, अगर हम ये मास्टर कॉल उसके माइंड अगर एयर में बोलते हैं, हिस के और हॉलिंग टाइगर के साउंड को जो है मिक्स करके अगर उसके कान में बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या करेगा एलिफेंट, राइट? तो लेट्स सी। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? ये अगर हम उसके कान में क्या करेंगे, मास्टर कॉल करेंगे। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, जब हम जो है कहीं जंगल में जा रहे हैं और हम जो है जंगल में खो गए, लॉस्ट हो गए, राइट, then we use this master call। if you are lost in the jungle and there is no way out, और आपको नहीं दिखता कि कोई रास्ता है बाहर निकलने के लिए, कि सेफली जो है कैसे जो है जंगल से हम बाहर निकले, तो आपको क्या करना है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स, और चारों तरफ आपको क्या लग रहा है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है, और आपको लग रहा है कि जंगल में, क्योंकि बहुत सारे क्या रहते हैं वहां पे, वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स हैं, लायन है, राइट। तो एट दैट टाइम सब कुछ जो है अंधेरा लग रहा है, एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डियर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, क्योंकि जंगल है, अगर जंगल में हम जा रहे हैं तो ज्यादा देर तक तो हम वहां पे स्टे नहीं कर सकते,
क्योंकि जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल्स का शेल्टर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। द ओनली थिंग टू डू, तो उस समय अगर आपके पास एलिफेंट है, देन इज टू गिव द मास्टर कॉल। तब उसके कान में क्या बोलो, एक मास्टर कॉल बोल दो, राइट। और मास्टर कॉल क्या है बच्चों, वो द नॉइज जो किससे बनी है, हिल्स और हॉलिंग। टाइगर की और स्नेक की जो है आवाज जो है, दोनों की जो है मिक्स करके जो हम मास्टर कॉल निकालेंगे, वो उसके कान में सिंपली जो है आप बोल दो। क्लियर? टू डू इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री। उसी समय जैसे मास्टर कॉल आएगी तो आप मास्टर कॉल उसके कान में बोलेंगे, तो उसी समय वो क्या करेगा, सारे पेड़ जो हैं क्या करेगा, पुल डाउन, उखाड़ने शुरू कर देगा, राइट। तो पहला हमने क्या देखा कि एलिफेंट को क्या सिखाना है, धत वर्ड टू सिट डाउन। सेकेंड वर्ड क्या है, माली टू वॉक। थर्ड वर्ड क्या है, मास्टर कॉल इन हिज ईयर, कान में उसके क्या बोलने हैं, मास्टर कॉल बोलना है, जिससे कि आगे वो जो क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आता है और वो जो है सारे पेड़ जो है उखाड़ने लगता है। तो इसी को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों आज हमने देखा, पढ़ा है चैप्टर द ब्रिंगिंग अप करी, कि किस तरह से एलिफेंट को, तो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े और किस तरह से देखा कि वो कैसे उसको किस तरह से फीड करा था जब वो छोटा बेबी था, और किस तरह से उसके जो है टेस्ट चेंज हो जाता है, किस तरह से वो फॉन्ड ऑफ बनानास हो जाता है। और मैसेज भी आ रहे हैं हमें कि मैसेज आया है कि किस तरह से पहले पार्ट में उसने एक ड्रोनिंग बॉय को जो है बचाया, डूबते हुए बच्चे को बचाया था। सेकंड में हमने देखा किस तरह से उसने अगर गलती करी है तो एक्सेप्ट कराए। तो यहाँ से मैसेज आता है कि अगर आप लोग भी कोई गलती करते हैं और पेरेंट्स आपको स्कोल्ड करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें और फर्दर जो है डिनाई करें। क्लियर? तो थर्ड जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनको जो है एक बच्चे की तरह से जो है टीच किया जाता है। तो इसी को जो है हम वी विल कंटिन्यू द सेम इन द नेक्स्ट lecture. That's all for today. Thank you so much.